सिकंदराबाद नगर के किशन तालाब मंदिर के मैदान पर मां भगवती सेवा समिति के तत्वावधान में चल श्रीमद् भागवत कथा के 5वें दिन श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का अत्यंत भव्य और मनोरम मंचन किया गया। बने हैं तो बताओ मैं क्या बनूं कि मैं आपके सदा साथ रहूं। तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, शंकर जी रो मत, जैसे आप मेरे बिना नहीं रह सकते, मैं भी आपके बिना कहां रह सकता हूं। आप त्रेता में हनुमान बन करके आए तो एक काम करो, द्वापर में बांसुरी बन करके आ जाना। ये जो राम का एक काम और रह गया। अच्छा, राम का एक काम और रह गया था, वो पूरा करने कलयुग में राम जी आए और राम का वो काम पूरा हो गया। आपको पता है राम जी का, आपको सब पता है, अभी मैं बोलूंगा याद आएगा आपको। सुनो, ये बताओ कि रावण ने सीता मैया को चुराया, वो असली सीता मैया थी या छाया सीता थी? असली सीता कहां थी उस समय? अग्नि में थी। कितने लोग इस बात को जानते हैं? हाँ, आप तो सब जानते। अच्छा, ये बताओ, जो छाया सीता थी, असली सीता अग्नि में वास कर रही थी, तो जो नकली छाया सीता थी वो सीता कौन थी? कौन थी वो सीता? वो सीता थी माता वेदवती। तब राम जी बोले वैष्णव मैया से कि आप जाओ, रहो वहां स्थान जहां वैष्णव मैया का मंदिर है, जाओ आप वहां रहना, मैं कलयुग में आऊंगा कल्कि बन करके, तब मैं आपसे विवाह करूंगा। तो राम का एक काम बाकी है। राम जी बोली, अभी तो मेरी सीता है, मैं एक पत्नी वाला हूं, लेकिन मैं कलयुग में तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। कलयुग में? हाँ, कलयुग में वही माता वेदवती, माता पद्मावती बनकर प्रकट हुई और उनके लिए भगवान श्रीनिवास बनकर प्रकट हुए, जिन्हें आज वर्तमान में तिरुपति बालाजी कहते हैं। वेंकटेश भगवान हुआ क्या था? सुनो, भगवान राम ने माता सीता से कहा, एक दिन की बात है। अच्छा, ये बताओ, राम जी कितने साल तक अपनी लीलाओं को किए? राम इस पावन आयोजन में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी और भक्तिभाव से ओतप्रोत माहौल में श्री कृष्ण के बाल जीवन की अद्भुत झलक प्रस्तुत की गई। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य ने श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन किया, जिसमें उनके माखन चोरी, ग्वाल बालों संग खेलकूद जैसे प्रसंगों का वर्णन किया गया। उन्होंने श्री कृष्ण, बलराम और गोपियों के पात्रों को बड़ी ही सुंदरता और सजीवता से प्रस्तुत किया। भजनों की मधुर प्रस्तुति ने श्रद्धालुओं को भक्ति रस में डुबो दिया। महाराज ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण के आदर्श जीवन और लीलाओं से लोगों को प्रेरणा देना है। कथा में भगवान को 56 भोग भी लगाया गया।